बाबा अंबेडकर का अपमान करता है तो पूरा समुदाय कहता है माफी मांगो, इस्तीफा दो। अगर इस्तीफा नहीं देता तो माफी मांगना होगा। लेकिन कहते हैं काहे को? पार्लियामेंट के अंदर ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं और फिर एक दूसरे को बदनाम करने के लिए ये सारे नेता कहते हैं धक्का मुक्की हो गया। कभी चेयर चलाते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी अलगाववादी कहते हैं। आप संविधान को नहीं मानते, संविधान को धक्का करते हैं और आप मनुवादी ला कर करके, आप सनातन युग ला कर करके वही युग लाना चाहते हैं जिसमें नफरत ही नफरत होता है, जिसमें छुआछूत होता है। सबसे पहले आपके तमाम चैनलों को अभिनंदन करूंगा, आपके दर्शकों को नमस्कार। ये अमित शाह जिनको उनके पार्टी लोगों ने, विपक्ष लोगों ने कहा तड़ी पार, जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जिनके अंदर में कार्यपालिका, न्यायपालिका, सारे मीडिया हाउस और तमाम एनजीओ उनके अंडर में आता है। एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए और जो लगातार पार्लियामेंट के अंदर उनके ही मोदी है तो मुमकिन है बाबा अंबेडकर को चूमते हैं, पैर छूते हैं, जयंती मनाते हैं, विदेश में होते हैं तो कहते हैं कि मैं बाबा अंबेडकर की धरती से आया हूँ, मैं गौतम बुद्ध की धरती से आया हूँ, मैं गांधी की धरती से आया हूँ। और जब भारत के अंदर आते हैं तो वो नफरत। और पार्लियामेंट एक लोकतांत्रिक का व्यवस्था का एक बड़ा मंदिर जहां से देश का दशा दिशा तय होता है, उस मंदिर के अंदर वो कहते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर क्यों करते हो, भगवान भगवान कर लो, स्वर्ग मिल जाएगा। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मैं वीर सावरकर का नाम लूं, गोडसे का नाम लूं, पार्लियामेंट के अंदर सत्यमेव को छोड़ करके संगूर छड़ी की नाम लूं? जैसे अंबेडकर की मूर्ति उन्होंने हटा दिया, फूले की मूर्ति उन्होंने हटा दिया, तो ये अपमान 80-85% जो बहुजन है, जिनका मान और सम्मान है, जिनका आइकॉन है, जिनका सुपर हीरो है, जो भगवान की तरफ पूजा करते हैं, आप अपना पूजा कराना चाहते हैं। आप विष्णु के अवतार बनते हैं। आप कहते हैं कि मैंने राम को लाया। इधर दिल्ली के अंदर रामायण चल रहा है, खड़ाऊ सरकार चला रही है, जहां इंटेलेक्चुअल है, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सारे ब्यूरोक्रेट्स और हमारे तमाम राजदूत रहते हैं, वहां का मुख्यमंत्री खड़ाऊ है। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जगह छोड़ के भाग रहे हैं। क्या ये देना चाहते हैं जनता को? आज जनता को गुमराह कर करके, मुख्य मुद्दा से भटका करके, जहां अडानी का इशू है, जहां संबल का इशू है, जहां मणिपुर और बंगाल और महाराष्ट्र बदलापुर का इशू है, उन तमाम पे आप अभी अभी जयपुर में 200 लोग मर गए, उसको आपने खत्म कर रहे हैं। विदेशों में आप डंका पीट रहे हैं, लेकिन देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हम सब लोग ऋण पे भाग रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। और फिर एक दूसरे को बदनाम करने के लिए ये सारे नेता कहते हैं धक्का मुक्की हो गया। कभी चेयर चलाते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कभी अलगाववादी कहते हैं, कुछ नहीं होता। और फिर कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा। ये सब तोड़ मड़ोड़ है। मैं जानना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जहां एक सुई गिरता है उसकी भी आवाज की खनक होती है। हर पॉइंट पे, हर जगह वहां कैमरा लगा हुआ है, वहां रिकॉर्डिंग लगा हुआ है और वहां एक कैबिनेट, एक गृह मंत्रालय, एक अमित शाह जिनको चाणक्य कहा जाता है, जिस पे बीजेपी का पूरा कुनबा जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति बाबा अंबेडकर का अपमान करता है तो पूरा समुदाय कहता है माफी मांगो, इस्तीफा दो। अगर इस्तीफा नहीं देता तो माफी मांगना होगा। लेकिन कहते हैं काहे को? इसका मतलब है कि तानाशाह आप करना चाहते हैं, देश के लोकतंत्र को छन बिछन करना चाहते हैं। आप संविधान को नहीं मानते, संविधान को धक्का करते हैं और आप मनुवादी ला कर करके, आप सनातन युग ला कर करके वही युग लाना चाहते हैं जिसमें नफरत ही नफरत होता है, जिसमें छुआछूत होता है, जिसमें सभी
लोगों को, जिसको आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसको फिर से आप उसके सर पे और उसके बदन पे आप जो है मटका लटकाना चाहते हैं, आप झाड़ू लटकाना चाहते हैं, महिलाओं के स्तन काटना चाहते हैं, बेविचार बलात्कार करना चाहते हैं, उसका पाठ बेचना चाहते हैं और उनके बच्चों को गंगा में नहलाना और गंगा में डुबोना चाहते हैं। तो ये सब आप भारत को शाइनिंग इंडिया की तरफ ले जा रहे या धरातल में ले जा रहे। आज हम सुनते थे कि हमारा भगवान ऊपर रहता है, हमारा जो है यमराज जी ले जाते हैं घोड़े पे, लेकिन आज मस्जिद और दरगाह के नीचे भगवान ढूंढ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अपने ही समाज से, अपने ही लोगों से कि 1000 साल से जब मुल्ला उस पे आजान दे रहा था, 5 बार आवाज कर रहा था, तो क्या हमारे भगवान सोए हुए थे या भगवान जी ने निकल के नहीं आ सकते थे? आज निकाल कर करके सवाल यह नहीं है कि आस्था की चोट है, सवाल यह नहीं है कि भगवान हमारा मान सम्मान है, लेकिन जिस तरह से नफरत के बाजार करके, खोद कर करके, जिस तरह से हिंदुत्व को तोड़ने की जो साजिश चल रही है, ये जोड़ने की साजिश नहीं है। हम समाज को तोड़ रहे हैं, हम अपने देश को तोड़ रहे हैं, हम अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, हम अपने संविधान का अपमान कर रहे हैं। और इसके लिए अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अमित शाह को भरे पार्लियामेंट के अंदर माफी मांगना चाहिए कि हमने ये गलती की है, लेकिन आज वो तानाशाही में खामोश हैं, नहीं बोल रहे हैं। लोग सड़कों पे हैं और विपक्ष कमजोर है, वो बोल नहीं पाती, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं गलत करता है। ये जो केजरीवाल ने कहा कि मैं बाबा अंबेडकर का बहुत ये हूं, उस पर योजना पर योजना देता हूं, उसका वीडियो देखिए। एक बार उसने कहा था कि जो संविधान बनाया कहीं वो शराब में, नशे में डूब के तो नहीं बनाया था। यही केजरीवाल जंतर मंतर पे बोला था। वो वीडियो मैं आप लोगों को भी दे सकता हूं, आप चाहें तो गूगल में, आप जो है चाहें तो यूट्यूब में जाकर के ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये फिर वोट की राजनीति करते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। हमें जागना होगा, हमें समझना होगा। और 65 करोड़ हमारे नौजवान हैं, जिसका भविष्य, जिसका मुस्तकबिल हमारा अधर में है, उनको बाहर निकालना होगा। जो इन्होंने नौकरी और जो इन्होंने सारा छोकरी, ये सारा जो बातें करते हैं, ये पढ़ाने की बात करते हैं, सबके साथ लेके बात करते हैं, ये सब झूठ है। और ये सब मक्कारी में ये जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम को हमें हराना होगा। और अब मानवीय आधार पर अहरा नेशनल पार्टी इनवेलेप जो दिल्ली में आ रहा है मातृत्व शक्ति में, उसके साथ खड़ा होना हो। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को मंत्री नहीं बनने दिया, जिस कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इमरजेंसी लेके आई, वो भी आज बाबा साहब के साथ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वोट की राजनीति करते हैं। ये जब बाबा साहब थे, जब उनको सम्मान देना था, इन्होंने विरोध किया था, उनको हरा दिया था। और तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पे विश्वास मत करना, ये दोगले लोग हैं, ये परिवारवाद लोग हैं। ये आज वोट के लिए ये मुसलमानों को साथ लेते हैं, कभी किसी और को लेते हैं, कभी दलित के घर में खाना खाते हैं, लेकिन ये किसी का नहीं है और ये सबको लड़ाते हैं। तब मैंने कहा कि जो आज एक संगठन की नाम ली जाती है कि आरएसएस सबके पीछे है, मैं खुल करके कहना चाहता हूं कि आरएसएस का जहां बीजेपी पार्टी है, वहां कांग्रेस भी आरएसएस का ही है, आम आदमी पार्टी भी आरएसएस का है। और न जाने इतने कितने हैं, मेरे पास इसके सारे डाटा हैं कि कितने संगठन और कितने हैं। आज आरएसएस का प्रधानमंत्री, आरएसएस का राष्ट्रपति, आरएसएस का उपराष्ट्रपति, आरएसएस का और हमारा जो है स्पीकर आरएसएस का, हमारे यहाँ पे बहुत सारे 18 मुख्यमंत्री, 26 राज्यपाल, ये तमाम जो है आरएसएस का है। तो ये पूरा कुनबा और इनके बहुत सारे 400-500 जो संगठन है और ये 15 करोड़ इनके जो समय सेवक है, इनके सारे मेंबर हैं, इन लोगों ने ऐसा जाल बुना है, ऐसा किया है कि आज हमारा हिंदुत्व ही खतरे में है, आज हमारा समाज ही खतरे में है। हम फिर ये हमारा जो है ये आरएसएस का पुरोधा भागवत मोहन जी कहते हैं कि जितने मुसलमान वो भी हिंदू थे, जोड़ने की बात करते हो, लेकिन फिर नफरत की दुकान सजा कर करके आप नफरत में एक आग लगाते हो। तो ऐसी सूरत में गरीब का बच्चा मरता है, मध्यम परिवार का बच्चा मरता है, लीडर और जजेज और आईएएस आईपीएस के बच्चा को कभी मरते हुए देखा है? किसान का बच्चा मरता है, हमारा किसान का बच्चा जो सेना में रहता है, वो सेना जो है सीमा पे लड़ता है। और ये सब
माल पुलाव खाते हैं और कहते हैं कि मैं सेवक हूं, मैं सेवादार हूं, मैं चौकीदार हूं। काहे को चौकीदार, काहे को सेवादार? अरे हद हो गया। ये भीख मांगते हैं, ये कहते हैं मुझे वोट दे दो, मुझे जो है राहत दो, मुझे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री बना दो। और जब बना दिया जाता है तो ये शेर बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं, हिटलर बन जाते हैं। और उसी जनता, जो जनता जनार्दन होता है, भगवान होता है, उसको लात मारते हैं। तो ऐसा लोकतंत्र का ये व्यवस्था अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है, इसे हमें बदलना होगा। पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत है। हमें इलेक्शन कमीशन जो सरकार के पंजे में है कैद, उसको छुड़ाना होगा। और हमारी जनता, जो हम राजा जो पिंजरे में बंद हैं, कैद हैं, उसे मानसिक रूप से बाहर निकलना होगा। उनको आज गुलामी का एहसास करना होगा और उसके लिए जन क्रांति, बदलाव जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत 100 साल पीछे जाएगा, न कि आगे जाएगा। ये शाइनिंग इंडिया, ये सबका साथ, सबका विकास, ये झूठ है। ये सब मक्कारी कर रहे हैं और हमारा देश, हमारे बच्चे, हमारे जो भविष्य, इसको डार्क अंधारे में डाल रहे हैं। जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पे ईडी का छापा पड़ता है तो राहुल गांधी सड़कों पे आ जाते हैं, तो क्या बाबा साहब के सम्मान के लिए राहुल गांधी सड़कों पे आएंगे? देखिए, जब इन पे फटती है, बहुत सारे केस हैं। अभी तो केजरीवाल भी जेल जाएंगे, राहुल जी को भी बाहर अंदर जेल डालना। अभी देख रहे हैं कि कहीं पब्लिक ज़्यादा रोड पे ना आ जाए। तो ये सब नूरा कुश्ती करते रहते हैं। आप ये जितने भी एजेंसी हैं जो सरकार में होती है, जब कांग्रेस में थी तो कांग्रेस ने भी सारे एजेंसियों को अपने जो है कब्जे में, अपने पॉकेट में रखता था। बीजेपी भी वही कर रही है। कुछ लोगों की आस्था है कि शायद उससे अच्छा करे। 70 साल हमने कांग्रेस को देखा, बीजेपी को 12 साल से हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी हम 12 साल से देख रहे हैं। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब नूरा कुश्ती करते हैं जनता के मुख्य मुद्दा से। जो इन्होंने कहा था कि मैं नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15 लाख दूंगा। यही केजरीवाल ने कहा था कि मैं 10वीं 12वीं पास को 1 लाख रुपया दूंगा आगे पढ़ने के लिए। आज ये कहते हैं दलितों को पीएचडी करेगा तो मैं, यूरोप पढ़ेगा तो मैं उसको जो है ये स्कॉलरशिप दूंगा। अरे कौन दलित पीएचडी करने जाता है? सब आपने झूठ बोल रहे हैं, सब लूटने की बात कर रहे हैं। और वो भी जब आप सरकार बनेगी। आज महिलाओं को ठगने की ये लोग बात कर रहे हैं। कमोबेश सभी राज्यों में केंद्र सरकार और सभी राज्यों में महिलाओं को ठग, 2000 दे दूंगा, 25,000 दे दूंगा, 200 दे दूंगा। अरे महिलाओं को जो आरक्षण दिया 33%, उसको लागू नहीं किया। जो आप पार्लियामेंट से लागू आपने पास करवाया, उसको कह रहे हैं 2029 में पास होगा। जब आपकी सरकार नहीं होगी तो आप उसको बक्से में रख दोगे। योजना परियोजना बनाते हैं लेकिन मिलता है ठेंगा, जनता को कुछ नहीं मिलता। आप कार्यकर्ता बना करके दिल्ली के अंदर भी सबको लोक लुभावना देके कार्यकर्ता बना करके आप मुफ्त में उससे काम कराते हो और चंदा और धंधा करते हो। यही केंद्र सरकार, यही बीजेपी, यही आम आदमी, ये सब और यही कांग्रेस कर रही है। तो मैंने कहा इन सब को हटाना होगा। और अब मानवता के आधार पर अहरा नेशनल पार्टी एएनपी जो इन्वेलप लेके दिल्ली में आ रही है, उसके साथ खड़ा होना होगा। और महिलाओं को जो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं सब, वो सब ठगी है। अगर इनका नियत अच्छा होता तो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, हिस्सेदारी, टिकट देते, सीट देते। लेकिन नहीं, हम तो रेवड़ी देंगे लेकिन टिकट नहीं देंगे, उनको हिस्सेदारी नहीं देंगे। और उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी कह रहा है कि अब हमें दुर्गा चाहिए, अब हमें काली चाहिए, ये भस्मासुर, ये जो है महिषासुर को खत्म करना होगा। नहीं तो हमारा देश का विनाश निश्चित है। बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह हम भी उसी आग में जल रहे हैं। लेकिन बचाने के लिए अब नौजवानों को आगे आना होगा।